हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 की इंस्ट्रक्शन सेट। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? बोलते हैं कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू अल्टर द प्रोग्राम सीक्वेंस बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक लोकेशन पे हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, तो हमें क्या करना है, एकदम किसी दूसरी लोकेशन पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन पे जाना, किसी और लोकेशन पे जंप करना है, तो उसको बोलते हैं ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग में दो टाइप की होती है, एक तो जंप, एक होता है कॉल। ठीक है, जंप और कॉल सेम चीज है, बस ये फर्क है कि अगर हमने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप कर दिया तो हम वापस नहीं आ सकते। ठीक है, बट कॉल में क्या हो सकता है कि हम जा सकते हैं उस लोकेशन पे, और लास्ट में अगर हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो हम वापस रिटर्न भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये जंप जो है कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है। कॉल भी कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी। ठीक है, अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि बस हम बोल देंगे जंप कर जाए उस लोकेशन पे, वो जंप कर जाएगा। कंडीशन होगी कि हम किसी स्पेसिफिक, यानी कि कोई फ्लैग देख लिया कि जीरो फ्लैग अगर 1 होएगा तभी जंप करना है, या फिर अगर कैरी आएगा तभी जंप करना है, तो वो चीज क्या होगी, कंडीशनल जंप या कंडीशनल कॉल। ठीक है, तो देखो जंप अनकंडीशनल क्या है, सिंपली हम बोल देंगे जंप और एक 16 बिट का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, तो बस अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां पे एग्जीक्यूट होगी, जो यहाँ पे ये एड्रेस होगा, प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे चला जाएगा। When 8085 execute this instruction, program will jump to new location specified in the instruction। ठीक है, जैसे जंप मैंने अभी क्या कर रहा है, हमारा प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, जहाँ पे मतलब 2000 पे, तो 2000 एड्रेस पे मैंने के बाद मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी जंप। तो इसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर 2003 पे नहीं जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ इस 3000 पे जो इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये कितने बाइट का होगा, 3 बाइट का, 1 2 3। वो 3 इसमें मशीन साइकिल हो गए, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। ठीक है, और ये हो जाएगा 4T प्लस 3T प्लस 3T 10T स्टेट, ये हो जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, और इसमें कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और कंडीशनल जंप जैसे बताया कि हम जंप लगाएंगे, वो कंडीशन चेक करेगा कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रही होगी तो उस लोकेशन पे जंप कर जाएगा, अगर नहीं हो रही तो वो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये भी 3 बाइट का हो गया। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू है फिर तो क्या होगा, ऑपकोड फेच भी होगा, वो एड्रेस भी मेमोरी से हम रीड करेंगे, तो टोटल 10 स्टेट्स हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, ऑपकोड फेच करेंगे। क्या होगा इसमें, एक जो लोअर एड्रेस है ना वो हम रीड कर लेंगे, ताकि जब तक हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो जैसे हमें पता चलेगा फॉल्स है तो हम हायर बाइट रीड नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि आगे चल। ठीक है, तो ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग है और कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जंप कैसे कैसे होता है, जो कंडीशन है, जंप नोट जीरो, अगर जीरो फ्लैग जीरो है तो जंप करेगा। जंप जीरो, अगर जीरो फ्लैग 1 है तो जंप करेगा। जंप नोट कैरी, जंप कैरी, जंप पैरिटी ओड, जंप पैरिटी इवन, जंप प्लस, जंप माइनस। ठीक है, ये आता है, होती है जे जे, ऐसे होती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आता है कॉल। तो कॉल में क्या फर्क है, कॉल इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कॉल ए सबरूटीन फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। तो सपोज करो ये कहाँ पे काम आती है, सबरूटीन का मतलब है कि कोई, सपोज करो कोई हमें ना प्रोग्राम बार बार यूज करना है। ठीक है, मेन प्रोग्राम में सपोज करो मैंने मल्टीप्लिकेशन बार बार करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम काफी बड़ा है, तो मैं बार बार वो सेम प्रोग्राम तो नहीं लिखूंगा, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अलग एक लोकेशन पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिख के रखूँ। तो जैसे ही मुझे दो रजिस्टर में कंटेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल उस सब रूटीन करूंगा, वो मुझे मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न कर देगी डेटा। ठीक है, वो चीज कर सकते हैं हम, तो इस वजह से होती है कॉल इंस्ट्रक्शन। तो when the call instruction executed by 8085, the content of current program counter loaded to stack with help of stack pointer and program jump to the new location। अब देखो जंप में क्या होता था कि बस जंप कर गया, उसके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उससे कोई लेना देना नहीं है। बट कॉल में क्या होता है, कॉल में रिटर्न का ऑप्शन होता है कि हमें रिटर्न भी आना पड़ सकता है अगर हमने रिटर्न इंस्ट्रक्शन लगा दिया एंड में। तो क्या करना पड़ता है कि हमें जो नेक्स्ट, अगर जो हम प्रोग्राम मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे
उसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस हमें सेव करके रखना पड़ेगा कि अगर हमें वापस आना है तो हमें इस लोकेशन पे आना है, ठीक है। तो उसके लिए वो एड्रेस हम स्टैक में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू रिटर्न बैक। देखो कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले है अनकंडीशनल कॉल कि बस कॉल उस लोकेशन पे जंप कर जाएगा। अब क्या हुआ, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था, अब मैंने क्या किया, कॉल इंस्ट्रक्शन लगा दी, कॉल 0030 यानी कि आप 3000 पे मूव कर जाओ। अब इसमें क्या करना है, कॉल के बाद अगली इंस्ट्रक्शन ये वाली है 1003, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ सकता है अगर रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1003 एड्रेस जो है वो स्टैक पॉइंटर पे सेव करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टैक पॉइंटर पे क्या होता है, वो एड्रेस सेव हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब पुश कर देगा स्टैक में कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये 3 बाइट का हो गया, इसमें 5 मशीन साइकिल हो गए। कैसे, ये ऑपकोड फेच, ये मेमोरी रीड, ये मेमोरी रीड। जब हम प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर पे एड्रेस स्टोर करें तो वो कौन सा हो गया, मेमोरी राइट। तो इसलिए 5 मशीन साइकिल हो गए। और इसमें ऑपकोड फेच 60 स्टेट्स का होता है, बाकी तो 3T वाली हैं। ये कौन सा हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग प्लस रजिस्टर इनडायरेक्ट। क्योंकि इमीडिएट तो इस वजह से हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट मतलब हम जो ये स्टोर कर रहे हैं, ये स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां पे हम मेमोरी राइट कर रहे हैं, तो इसलिए रजिस्टर इनडायरेक्ट भी हो गया। इसमें कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होते, इसमें स्टैक पॉइंटर जो होगा -2 डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम 2 बाइट जो है डेटा उसमें मूव कर रहे हैं यानी कि एड्रेस, ठीक है। सॉरी प्लस होएगा, एक मिनट, स्टैक पॉइंटर स्टैक पॉइंटर ऊपर जाता है ना, हाँ तो माइनस सही है, तो माइनस आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कॉल भी कंडीशन हो सकती है कि कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नॉट कैरी, कॉल 0 नॉट 0, पैरिटी इवन, पैरिटी ऑड, प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद 16 बिट का एड्रेस कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप उस लोकेशन पे जंप कर जाओ, ठीक है। 3 बाइट अगर ट्रू हुई तो 5 मशीन साइकिल ऑपकोड फेच टू मेमोरी रीड टू मेमोरी राइट, मेमोरी राइट आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि हम स्टैक में जो राइट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ओनली 2 मशीन साइकिल, एक ऑपकोड फेच एक मेमोरी रीड, है ना। जब तक हम कंडीशन चेक कर रहे होंगे वो लोअर बाइट रीड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 18 टी स्टेट्स, इसमें 60 प्लस 3T। और इमीडिएट एड्रेसिंग प्लस रजिस्टर इनडायरेक्ट, कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा। और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीज कर जाएगा दोस्त, ठीक है। सेम रिटर्न के साथ भी है, बट रिटर्न में क्या है, देखो रिटर्न अनकंडीशनल हो सकती है। When return instruction is executed, the 8085 copy the top 2 location of stack to program counter and program return to the main program, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमने एड्रेस स्टोर किया स्टैक पॉइंटर में उसी एड्रेस पे मूव करना है। तो ये क्या करेगा, जब जैसे रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आएगी वो जाके स्टैक पॉइंटर के टॉप पे देखेगा कि हाँ कौन सा एड्रेस है, कहाँ मुझे रिटर्न जाना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉल करते हुए जो एड्रेस स्टोर किया था यहाँ पे स्टैक पॉइंट से, रिटर्न में यही एड्रेस हम बाहर रीड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि 1003 पे वापस यहाँ वाली इंस्ट्रक्शन वापस आ जाना है, ठीक है। तो रिटर्न भी कंडीशनल हो सकती है, ठीक है, सारी वही सेम चीज है। ये 1 बाइट का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिटर्न में एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न का जो एड्रेस है वो अपने स्टैक पॉइंटर से रीड कर लेगा, ठीक है। ये रजिस्टर इनडायरेक्ट हो जाएगा, इसमें 10 की स्टेट्स, ऑपकोड फेच और 2 मेमोरी राइट रीड जो स्टैक से रीड करेगा। ये 1 बाइट का है कंडीशनल, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो 3 साइकिल, कंडीशन फॉल्स होती है तो ओनली ऑपकोड फेच। रजिस्टर इनडायरेक्ट है, स्टैक पॉइंटर +2 हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन है PCHL, PCHL is also called as 1 byte jump। तो जो HL में कंटेंट होगा वो प्रोग्राम काउंटर में मूव हो जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से जंप इंस्ट्रक्शन होगी। जंप में हम क्या करते हैं कि जंप 3000 उस पे चला जाए प्रोग्राम काउंटर। इसमें क्या है, यहाँ HL में डाल देंगे कोई प्रोग्राम एड्रेस,
तो वो प्रोग्राम काउंटर वहां पे जंप कर जाएगा। तो ये 1 बाइट का हो गया ना, तुम्हारी मेमोरी बच सकती है इससे। तो 1 बाइट का हो गया एक मशीन साइकिल, ये 60 स्टेट्स होगी और रजिस्टर एड्रेसिंग। ठीक है, तो जंप वाली होगी। इसके बाद हम कल करेंगे, बाकी करेंगे स्टैक ऑपरेशन। अभी हम करते हैं इसमें प्रोग्राम बना के देखते हैं कोई। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं जंप, जंप जेएमपी। देखो इसमें क्या है, वैसे तो हम जंप के बाद एड्रेस देते हैं, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, जंप क्या करें, हम और करते हैं। ठीक है, जंप कर जाए और लोकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, मूव बी कोमा सी MVI D कोमा 75H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर लो ORI 45H। ठीक है, A में 70। तो बस ये देख लो प्रोग्राम लिख दिया मैंने। जैसे जंप आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने और लिखा हो ना, तो ये लेबल लगा दिया, तो यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखो अगर ऑपकोड फैच में देखा, ऑपकोड देखे जाए इसके, जो और वाली है इंस्ट्रक्शन, ये कौन से एड्रेस पे है, ये होगी 0808 पे होगा आई थिंक, है ना, 0808 पे। 08F6 ना, हाँ 0808 पे यहाँ से और वाली इंस्ट्रक्शन है। तो देखो जंप में क्या आ रहा है, जंप के बाद जंप और लिखा मैंने 0808। ठीक है, तो देखो MVI ए में मूव किया इतना, जंप इंस्ट्रक्शन आ गई, सीधा कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पे। इसके बाद कोई मतलब नहीं है, और प्रोग्राम खत्म। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल जंप। अब क्या है, अगर मैं यहीं पे कॉल करूं, ठीक है, कॉल कर दिया, कॉल भी सेम काम करेगा। ठीक है, बट अगर सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज कर लूं, RET, तो कॉल में रिटर्न आएगा। देखो MVI कॉल में जाएगा और किया, फिर उसको पता आ गया रिटर्न, उसको पता चल गया मुझे रिटर्न जाना है, तो बस वहां पे रिटर्न चला गया, फिर प्रोग्राम काम कर रहा है। ठीक है, जंप और कॉल में ये डिफरेंस है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जंप नोट 0 कर सकते हैं ना, जंप नोट 0। एक काम करते हैं, मैंने मूव किया ए में, मुझे ये फाइंड करना है कि दो नंबर इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे ए और बी इक्वल हैं कि नहीं, 85H इक्वल के लिए मैं क्या करूंगा, कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगाता हूँ, कंपेयर इंस्ट्रक्शन बी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, अगर इक्वल हुए तो मेमोरी में क्या करो, 00 पे 11 स्टोर करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो 22 स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे HL, तो इसका मतलब कंपेयर बी, अगर मैं कंपेयर बी कर रहा हूँ, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 0, जंप इफ 0, जंप इफ 0 है ना, 0 फ्लैग मतलब दोनों 1 हो गए, तो जंप कर जाएगा और पे, और यहाँ हम स्टार कर देते हैं MVI, मेमोरी में स्टोर करते हैं 11। ठीक है, अगर कंपेयर बी करेंगे तो A माइनस बी होएगा, आंसर 0 आएगा इक्वल है तो, और इक्वल है तो, और 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक, इक्वल आने पे जंप करेगा, और अगर इक्वल नहीं आए तो मैं मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ 22H। ठीक है, यहाँ पे भी HLT होल्ड, यहाँ पे भी HLT होल्ड। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ए में मूव किया 85, बी में भी किया 85, कंपेयर किया बी। अब देखो और 0 फ्लैग हो गया, एक मिनट इसको पहले रीसेट कर देना पूरा। हाँ, ए में मूव किया 85, बी में किया 85, कंपेयर किया बी। अब देखो 0 फ्लैग 0 हो गया, बिकॉज दोनों इक्वल हैं। जंप इफ 0 टू और 0 फ्लैग 1 है, इसलिए जंप कर जाएगा इस लोकेशन पे, और इसने मेमोरी में क्या मूव कर देगा, 1 1, और काम खत्म। अगर यही इक्वल नहीं हुए, मान लो 87 है, तो ये देखो जंप नहीं किया क्योंकि 0 फ्लैग
क्योंकि दोनों इक्वल नहीं थे, जीरो फ्लैग सेट नहीं हुआ, जीरो फ्लैग जीरो था, इसलिए इसने जंप नहीं किया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जंप जो है, कॉल भी सारी कंडीशनल, मोस्टली ज्यादा जंप वाली इंस्ट्रक्शन यूज होती है, क्योंकि हमें लूप चलाना होता है ना, लूपिंग के में काम आती है कि मुझे कोई लूप 10 बार चलाना है, तो मैं किसी काउंटर में 10 फिट कर दूंगा। जैसे अब मुझे क्या करना है, कोई भी सपोज कर लो, मूव MVI M, 11, ठीक है, मुझे और INX H। मुझे मेमोरी में क्या करना है, 1 स्टोर करना है 11 10 बार। ठीक है, बी में गया 10, यहाँ पे लूप बना देता हूँ। ठीक है, बी में मैंने 10 मूव किया, 10 मतलब काउंटर, तो यहाँ करूंगा डिक्रीमेंट बी, DRC B, जंप नोट जीरो, अगर जीरो नहीं है तो ये लूप पे मूव कर जाए, अदरवाइज प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह काम आती है कंडीशनल जंप। ठीक है, अब देखो ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, सबसे पहले बी में मूव किया मैंने 10, और मेमोरी में मूव किया 1 मेमोरी मतलब HL पे जिसको पॉइंट कर रहा है, फिर HL पेयर को इंक्रीमेंट किया, बी को डिक्रीमेंट किया, फिर चेक किया जंप नोट जीरो, मतलब अगर जीरो फ्लैग जंप नोट जीरो, अगर जीरो फ्लैग जीरो है तो ही जंप करेगा, जैसे ही बी जीरो हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। देखो इसने एम में मूव किया 1 इंक्रीमेंट किया HL, फिर डिक्रीमेंट किया बी, ठीक है, सॉरी 10 किया ना, अरे हाँ 10 तो डेसिमल में होता है ना, हेक्स में तो ज्यादा हो गया, तो 01 लिखते हैं। ठीक है, 0 देखो 0 डिक्रीमेंट बी 9 हो गया, B8, ऐसे करते 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 B4 है हो गया, B3, ठीक है, यहाँ पे देखते रहो बी, अब देखो बी होएगा 1, अभी बी 0 नहीं हुआ है, तो अब क्या आगे, तो देखो यहाँ पे बी 0 हो गया, अब ये जंप नहीं करेगा, प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो ऐसे काम आता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, अब 8085 में कोई मल्टीप्लिकेशन वाली इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, अब मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ पे ये काम आती है कि मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बट अगर मैं 4 को 5 टाइम्स खुद के साथ ऐड कर दूं, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 20 आ जाएगा, तो वहां पे काम आती है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो इसके अलावा कुछ डाउट हो इसमें तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।